बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि ओसीडी में मैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो देखिए, आज मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। कॉन्शियस माइंड होता है चेतन मन। कॉन्शियस माइंड ज़्यादातर लॉजिकल रीजनिंग वाली चीज़ें समझता है। ठीक है, उसको जो दिख रहा है वो कर रहा है, जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं वो कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड एक डीपर लेवल ऑफ ब्रेन है। डीपर लेवल ऑफ ब्रेन, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट मास्टर ब्रेन। सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, वो हाँ या ना नहीं समझता, वो अच्छा या बुरा नहीं समझता, वो फेक या रियल नहीं समझता। बहुत सारे लोग जो ओसीडी से जूझ रहे हैं, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं, वो मुझे बोलते हैं कि सर, हमारे थॉट्स फेक हैं, इमेजिनरी हैं, स्टूपिड हैं, इलॉजिकल हैं, अनवांटेड हैं। ये सब बातें मैं अपने आप के बारे में जानता हूँ। मैं अपने आप के बारे में ये बातें भली भांति जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि थॉट्स फेक हैं, काल्पनिक हैं, इलॉजिकल हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को इन थॉट्स के आने पर रोक नहीं पाता। कंपल्शन करना ही मेरा एकमात्र विकल्प बन जाता है। जैसे रीअश्योरेंस लेना, बार बार लोगों से पूछ के, बार बार हाथ धोना, बार बार चेक करना, बार बार अपने मन ही मन कोई स्टेटमेंट्स चेंज करना, वर्बली कुछ बोलना, मन ही मन कुछ अटर करना, ऐसी कई सारी चीज़ें, अवॉइडेंस करना चीज़ों का। ये सारी चीज़ें इंसान एज कंपल्शन यानी कि सेफ्टी बिहेवियर के तौर पे अपनाता है और मुझे बोलते हैं कि सर, कॉन्शियसली समझता हूँ, लॉजिकली समझ जाता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे को पता है ये थॉट स्टूपिड हैं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है आपका, आपने उसको समझा ही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश कर देता है कंपल्शंस करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड ही फियर क्रिएट करता है। एक्चुअली दो तरीके से आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, इन दोनों माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है सीबीटी। सीबीटी यानी कि वो थेरेपी जिसमें आप अपने आप को वो सारे एविडेंसेस देते हो कि कैसे मेरा जो थॉट है वो फॉल्स है। क्या क्या एविडेंसेस हैं कि मेरा थॉट फॉल्स है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के मैं तौर पे आपको बता देता हूँ कि जितने भी समय से आपको ओसीडी है, आपका थॉट कभी भी सत्य साबित नहीं हुआ है, वो कभी ट्रुथ नहीं हुआ है। सेकंड एविडेंस ये है कि बाकी लोगों को भी ये थॉट्स आएँ लेकिन उनको घबराहट नहीं होती, विच मीन्स दीज थॉट्स हैव नो पावर इन देमसेल्व्स। इनमें अपनी कोई पावर नहीं है। तो ये दो तो मैंने एविडेंसेस आपको बताए। आप और भी एविडेंसेस लिख सकते हैं बैठकर। इसमें जितना समय देंगे उतना बेटर है, आपका कॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाएगा। कॉन्शियस माइंड ट्रेन होने पर काफ़ी हद तक आपका फियर रिड्यूस हो जाता है। कैसे? एक और उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ कि कॉन्शियस माइंड को आप मान लीजिए कि वो एक ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ ड्राइवर है और जो पीछे बैठा हुआ उसका मास्टर है जो उसको डायरेक्शन दे रहा है कि कहाँ जाना है, राइट, लेफ़्ट, स्ट्रेट, वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो अब ड्राइवर बेचारा बहुत फियरफुल है, ऑब्वियसली मास्टर की बात मानेगा। मास्टर ने उसको हायर किया हुआ है। अब मास्टर उसको जहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जहाँ निर्देश दे रहा है, जहाँ डायरेक्शन दे रहा है, वो ड्राइवर वहीं पे घूम जाता है। वो कहता है कंपल्शन करो, अच्छा जी मालिक, ठीक है कंपल्शन कर लेता हूँ। वो कहता है हाथ धो, ओके जी कर लेता हूँ। ये करो, ओके आई विल डू इट। वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी में लगा हुआ है। इसीलिए वो आपसे रुकता नहीं है, क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं कर रहा है। वो सिर्फ मास्टर की कमांड्स मान रहा है। अब जब आप सीबीटी करते हो तो सीबीटी करने का मतलब है ड्राइवर को ये तथ्य बताना, ड्राइवर को ये एविडेंसेस बताना कि भाई योर मास्टर हैज़ नो पावर, दिस इज़ अ फेक मास्टर।
दिस इज़ अ फेक मास्टर एंड ही डज़ नॉट नो एनीथिंग, एंड आप उसके कोई गुलाम नहीं हो। आप चाहो तो आज ही यहाँ से निकल सकते हो। उसको एविडेंसेस देना, क्योंकि वो जो आपका ड्राइवर है कॉन्शियस माइंड, वो डरता भी बहुत है। उसको लगता है कि अगर मैं सबकॉन्शियस की बात नहीं मानूंगा, मास्टर की बात नहीं मानूंगा, तो मुझे बहुत बड़ा कुछ पनिशमेंट मिलेगी, या मास्टर विल पनिश मी इन सम वे। लेकिन मास्टर के पास असल में कोई पावर है ही नहीं। मास्टर एक फेक मास्टर है। ऑल राइट। तो ड्राइवर को आप एम्पावर करते हो कि देखो, एविडेंस ये कहता है, आज तक की ज़िंदगी ये कहती है कि ये मास्टर ने आज तक किसी को कुछ नहीं कर पाया है, और एक्चुअली में ये सिर्फ एक कमांड देता है, लेकिन इसके पास कोई स्किल नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई पावर नहीं है तुम्हें कुछ करने की, और तुम्हें ये गुलामी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यू कैन गेट अ बेटर लाइफ। तो जब आप ये एविडेंसेस, ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, आप एविडेंसेस के तथ्य के आधार पर कॉन्शियस माइंड को समझाते हो, चेतन मन को समझाते हो कि कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये थॉट में कोई पावर है। फिर क्या होता है? फिर आपका फियर कम होने लग जाता है, क्योंकि ड्राइवर के अंदर ताकत आ जाती है, मनोबल बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है कि अच्छा हाँ भी बात तो सही है, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, मैं क्यों डर रहा हूँ। तो ड्राइवर भी थोड़ी सी अपनी कमांडिंग पोजीशन ले लेता है ड्राइविंग सीट में, कि अब मैं इसकी सारी बातें नहीं मानूंगा। मास्टर फिर भी कमांड्स देता रहेगा, लेफ्ट चलो, लेकिन इस बार ड्राइवर एम्पावर्ड है, उसकी विल पावर स्ट्रांग है, वो बोलेगा नहीं नहीं, आप बोल रहे हो लेकिन मैं इधर से ले जाऊंगा, राइट नहीं लेफ्ट जाएंगे, छोटा रास्ता है। वो उसको अब थोड़ा सा काउंटर करने लगेगा, तो फियर कम हो जाएगा उसका। लेकिन मास्टर की कमांड अभी भी नहीं रुकेगी। क्यों? सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल रीजनिंग से कंट्रोल नहीं होता। उसको कंट्रोल करने का जो साधन है वो बहुत ही सिंपल है, एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस। ये वर्ड याद रखिएगा, एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस। अगर आप किसी थॉट के आने पर जो भी एक्शन लेते हो, वहाँ से चले जाना, अवॉइडेंस, हाथ धोना, रीअश्योरेंस लेना, एक्शंस, वो उसी को नोट करता है। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की चाबी है एक्शंस और एक्सप्रेशंस। एक्शंस यानी कि आपके द्वारा लिए गए कदम जो आपने उठाए, क्या स्टेप्स लिए आपने थॉट के आने पर। थॉट के आने पर आप वहाँ से भाग गए, आपने कंपल्शंस किए, क्या किए। जो भी आपका एक्शन होगा वो सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर लेगा, और हर बार उसी एक्शन को आपसे रिपीट करवाएगा, एवरी टाइम, बिना सोचे समझे। कॉन्शियस माइंड को वही करने की कमांड देगा, क्योंकि आपने आज तक उस थॉट से बचना चाहा, भागना चाहा, कंट्रोल करना चाहा, तो वो वही करवाता है। उसके हिसाब से एक्शंस वही हैं। चाहे आप मन में कितना भी चाह लो कि मुझे ओसीडी से बाहर निकलना है, लेकिन एक्शंस में क्या दिख रहा है कि आप हमेशा उस थॉट के आने पर भागते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही कमांड देता है कि भागो, जैसे थॉट आया भागो। वो एक्शंस को ही याद रखता है बस। मन में आप कितना भी बोल दो कि नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, नकली है, फेक है, नहीं, एक्शंस को बदलना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो है एक्सप्रेशंस। इन पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। एक्सप्रेशंस का मतलब है आपके हाव भाव, आपके चेहरे पर दिखने वाला एक्सप्रेशन। अब होता क्या है कि एक्सप्रेशन यानी कि हाव भाव, चेहरे पे आपके किस तरीके के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही क्विक होता है। जब जब ओसीडी का थॉट आपके मन में आता है, नोटिस करने लगिए कि हाउ योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज चेंजेस। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है, यानी कि आपकी मसल्स टाइट हो रही हैं, कंधे अकड़ रहे हैं, आपके चेहरे का रंग उड़ गया है, आप थोड़े घबराए हुए, चिंतित लग रहे हैं, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, आप पैर शेक कर रहे हैं, अगर ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना समझदार इंसान हैं। उसको यही लगेगा कि आप डरते हैं, थॉट को आज भी रियल मान रहे हैं, और वो हमेशा आपको इन्हीं एक्सप्रेशंस पे रिपीट करवाएगा। आप एक्सप्रेशंस को कैसे बदल सकते हैं? माइंडफुल होकर। पहले आप इनके लिए माइंडफुल होइए, यानी कि जब जब आपको कभी भी एंग्जाइटी हो, ओसीडी का थॉट आए, तो अपने एक्सप्रेशंस को नोटिस करिए कि हाँ, मेरे एक्सप्रेशंस जो हैं वो डल हो रहे हैं,
उसके बाद उन एक्सप्रेशंस को कॉन्शियसली चेंज करिए, यानी कि दिमाग लगाकर माइंडफुली अपने आप को बदलिए। कैसे बदलना है? स्माइल करिए, बॉडी पोस्चर को ओपन रखिए, कॉन्फिडेंट महसूस करिए, रिस्ट्रिक्टेड मत रहिए, खुले रहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करिए, लोगों से बात करिए, जितना हो सकता है हंसिए, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप अंदर से कैसा भी महसूस कर रहे हो। जब आप ये करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई ये इंसान तो बहुत ही रिलैक्स्ड लग रहा है, इसकी बॉडी बहुत ही रिलैक्स्ड है, लूज़ है, आई कांटेक्ट फर्म है, चेहरे पर स्माइल है, बॉडी पोस्चर खुला हुआ है, ये लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस फियर रिएक्शन को बंद करता चला जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बारे में टिप पसंद आई होगी, और ऐसी टिप्स के लिए और ओसीडी और एंजाइटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे कनेक्टेड। आई विश यू ऑल द बेस्ट।